नमस्कार, मेरा नाम योगेश है और आप सच तक भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम झारखंड के गोड्डा जिला के सूबे के कृषि पशुपालन व सहकारिता मंत्री दीपिका पांडे सिंह के खिरौंदी स्थित आवास पर है। और यहाँ हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से आंगनबाड़ी सहायिका सेविका जो है वो अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर लगातार 5 अक्टूबर से अलग अलग जगहों पर, विभिन्न जगहों पर मशाल जुलूस कहें या अन्य प्रकार की हड़ताल कहें, भूख हड़ताल कहें या फिर मौन व्रत कहें, तमाम मांगों को लेकर अलग अलग जगह पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज इन लोगों की मांग है कि 8 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग जो है कि महागामा विधायक और कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह के आवास पर बैठी हुए हैं। इन लोगों की क्या 8 सूत्री मांगे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब इन लोगों से हम लेंगे। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम हुआ गौरी मिश्रा, जिला अध्यक्ष। क्या मांगे आप लोग की? हम लोग का 8 सूत्री मांग है। 8 सूत्री में सबसे पहला है नियमावली संशोधन, जो 2022 में हेमंत सरकार जब कोविड के बाद बैठक की थी तो उसमें नियमावली सुधार, मतलब नियमावली एक बना था। उस नियमावली में हमारा जितना भी एक सरकारी कर्मचारी का या अनुबंध कर्मचारी का मांग होता है उसमें सभी कुछ मतलब अंकित किया गया, लेकिन अभी तक उसमें कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। सिर्फ वो एक दिखावा के लिए नियमावली बना हुआ है और अनुबंध कर्मी के दर्जा में डाला गया है, लेकिन पूर्ण रूप से हम लोग अनुबंध कर्मी नहीं है। ना तो अनुबंध कर्मी सरकार हमको मान रही है, ना तो कुशल मजदूर मान रही है, ना तो अकुशल मजदूर मान रही है। इसलिए हम लोग सरकार से नाखुश होकर के आश्वासन देते देते सरकार की आज ये कैबिनेट में हो जाएगी, कल ये कैबिनेट में हो जाएगी, लेकिन किसी भी कैबिनेट में मतलब हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया। अंत में हम लोग को रोड पर उतरना पड़ा अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर के। 8 सूत्री मांगों में क्या क्या आपकी मांगे हैं? सबसे पहला है मेरा नियमावली संशोधन हो जाए, उसमें जो त्रुटि है। दूसरा है कि मानदेय नहीं, हमें मतलब वेतन मान चाहिए। जिस अनुसार से सरकार हमसे काम लेती है सुबह से लेकर शाम तक, उस मतलब उस स्थिति में उससे हमारा गुजारा नहीं हो पाता। हमारा भी तो घर परिवार है, हम घर परिवार छोड़ करके बाहर निकलते हैं और सरकार हमें क्या देती है? मात्र 5,000 रुपया राज्य सरकार देती है और 4500 रुपया केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार से भी हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे, अभी 10 दिन पहले वो श्रमिकों लोग का भत्ता बढ़ाई है, मजदूरी भत्ता, जो हम लोग उस कैटेगरी में है ही नहीं। तो हम लोग सरकार से ही पूछना चाहेंगे कि अगर हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे और अगर नहीं आते तो फिर हम लोग किस लिए काम करेंगे। इसी आक्रोश में हम लोग धरना पर उतरे हुए हैं। 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। आपका क्या नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम है गौरी मिश्रा, जिला अध्यक्ष। और एक बात कहना चाहेंगे, 2019 में जब मैडम जीत के आई थी तो हम लोग इसी जगह पे आके पूरे गोड्डा जिला की सेविका सहायिका मैडम के स्वागत में जश्न मनाए थे। और आज ये अंतिम दौर है आने वाला चुनाव का, ठीक है, तो कहते हैं अंत भला तो सब भला। मैडम से मीडिया के माध्यम से ही बोलेंगे कि आज ये कैबिनेट का शायद अंतिम बैठक है और अंत में अगर सेविका लोग का मैडम के द्वारा अगर कुछ हो जाता है, कुछ हम लोग का मतलब मानदेय या वेतनमान कर देती हैं, या जो भी हम लोग का मांग है, पेंशन वगैरह जो जायज मांग है, अगर वो पूरा कर देती हैं तो फिर से हम लोग यहाँ पे आकर के गोड्डा जिला की सारी सेविका उनका जय जयकार कराएंगे, नारा लगाएंगे, उनके लिए जश्न मनाएंगे। आप लोग लगातार पिछले 5 दिनों से अलग अलग जगहों पर मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। अभी तक पदाधिकारी के या जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्या आश्वासन आप लोग को अभी तक मिला है? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। बस इसी उम्मीद और आशा के साथ आज अंतिम बैठक है, इसलिए हमारा जो राज्य संगठन है वो दिशा निर्देश दिए कि सब अपने अपने कैबिनेट मंत्री या जो नजदीकी विधायक हैं उनके यहाँ आवास पे जाकर के 1 दिवसीय मौन धारण और भूख हड़ताल करें। आप लोग मौन धारण और भूख हड़ताल पे हैं? हाँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जानकी सिंह हुआ, मेहरमा प्रखंड अध्यक्ष। और हम लोग आज बहुत आशा और उम्मीद के साथ मंत्री जी के घर पे बैठे हुए हैं कि मंत्री जी 5 साल तो बिता दिए हैं, लेकिन अब ये आज का जो है हम लोग का दुर्गा पूजा का तोहफा लेके ही जाएंगे और आपको हर हाल में कैबिनेट में फाइल बढ़वा के और हम लोगों का मांग को वेतनमान करवाना पड़ेगा उनको। और पेंशन और रिटायरमेंट, ये 2 चीज तो जरूरी है, क्योंकि हमारी जो सेविका अभी रिटायर होके घर जाती है तो उनके लिए जो आपके पास 62 साल काम किए, आपके घर में मंत्री जी के घर में ही अगर कोई काम कर रहे हैं, 62 साल लगातार उनका सेवा कर रहे हैं और लास्ट में मंत्री जी एक कागज का टुकड़ा हाथ में थमा के और उनको घर भेज दिया जाएगा, तो उनके मन पे क्या चोट होगा, उनके दिल पे क्या होगा, उनके बच्चे पे क्या बीतेंगे, जो कि उस चीज सारी जिंदगी कमा के सरकार का सेवा करके
सारा एक एक चीज को आप वहां से लागू करते हैं, धरातल पे उतार के और सेविका काम करके 100 का 100% आपको देती है। चाहे मैया सम्मान योजना का काम हो कि चाहे कोई दीदी सम्मान योजना हो, हर योजना सेविका बहन करती है। मैया सम्मान, भैया सम्मान, दीदी सम्मान, बहन सम्मान, बेटी सम्मान, बेटा सम्मान, सब का मान करते हैं। लेकिन आज बीएलओ का काम भी सारा इतना सारा काम करके सरकार का हम लोग देते हैं यहाँ से, और उसके लिए हम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है सरकार के पास। विधानसभा चुनाव नजदीक है, अगर अंतिम बैठक है, अगर नहीं हो पाया तो उसके बाद आप लोग कहाँ जाएंगे? उसके बाद तो क्या होगा, जैसे रघुवर सरकार को गद्दी पर से उतार दिए हैं, उसी तरह दीपिका पांडे सिंह को भी उतार देंगे, उसी तरह से मुख्यमंत्री जी को भी उतार देंगे, सबको गद्दी पर से उतार देंगे और हम लोग सेविका का कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो होगा तो ये पूरे झारखंड 24 जिला एक होके फिर हम लोग एक आंदोलन शुरू कर देंगे। झारखंड में 80,000 सेविका और सहायिका हैं। अगर हम लोग चाह लेंगे, जैसे रघुवर दास को उखाड़ फेंके थे, उसी तरह हम लोग चाह लेंगे तो 80,000 नहीं 80 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे। सरकार जो घमंड में है ना कि हम 41 लाख मैया सम्मान करके सेविका मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, सरकार ये घमंड में नहीं रहे। हम लोग उस घमंड को चूर करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और मीडिया के माध्यम से माननीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी को भी ये आहत करना चाहेंगे कि हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। आप लोग मौन व्रत पे बैठी हैं लेकिन सरकार को धमका रही हैं। क्यों नहीं धमकाएंगे, आखिर बोलना तो पड़ेगा ही ना। चुप तो रहने से तो सरकार सुनेगी भी नहीं ना, वहां तक आवाज जाना चाहिए कि नहीं। 5 साल तक तो चुप रहे, आज अंतिम है और अंतिम में अगर भी नहीं बोलेंगे और आश्वासन दे के भी नहीं कर रही है सरकार, तो बोलने पे सरकार खुद मजबूर कर रही है। मौन व्रत कर रहे हैं, आज आप लोग मंत्री जी के आवास पर हैं। हम लोग आज मंत्री जी के आवास पर पहुंचे हैं। ये लास्ट हमारा कैबिनेट का बैठक है। हम लोग ये उम्मीद से आकर के बैठे हैं कि मंत्री जी हमारे जिला की हैं, हमारे यहाँ की विधायक हैं। हम लोगों ने उनको वोट दिया है, वोट दे के जिताया है। इस उम्मीद से हम लोग, जिस तरह से मंत्री जी वोट के पहले हम लोगों से उम्मीद की थी कि हमारी बहनें हमको साथ देगी और गद्दी पर बैठाएगी, हम लोगों ने उसका उम्मीद को जिताया और इसलिए हम लोग आज उस उम्मीद से आए हैं कि हम लोगों को भी मंत्री जी हम लोग की मांग को पूरा करेगी और कैबिनेट में रखेगी। और हम लोग को जैसे 62 साल के बाद रिटायर किया जाता है, 62 साल के बाद रिटायर करने के बाद हम लोगों को 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा दिया जाता है। इससे हम लोग की बहुत परेशानी होती है। रिटायर के बाद क्या चाहिए? रिटायर के बाद हम लोग को रिटायरमेंट एक मुश्त, सेविका को 10 लाख और सहायिका को 5 लाख रुपया, और रिटायरमेंट का जिस दिन रिटायर होते हैं उस दिन से उसका मानदेय जितना रहता है उसका 50% उसका पेंशन होना चाहिए। मांग कर रहे हैं सरकार से, 8 सूत्री मांगे हैं। आज आप लोग मंत्री जी के आवास पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? नवरात्रि आप लोग ज्यादातर महिलाएं नवरात्रि की हैं, उसके बाद आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बोलने का तो सभी दीदी बहुत सारी बात बोल चुकी है जो हमारे साथ बीत रही है, लेकिन मैं आज बहुत दुखी हूँ। नवरात्र में हूँ, आज मेरा 7वां दिन है और 6वां दिन है। और दीपिका दी जो मतलब जीती थी, हमारे मन में इतना उत्साह था कि मैं अपना बखान नहीं कर सकती, मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, अब उत्साह खत्म हो गया? हाँ, सारा खत्म हो गया। आज का दिन अगर दीदी मेरे लिए कुछ नहीं करती है तो फिर आगे क्या होगा वो कहना बहुत मुश्किल है। आज मैं इतना अंदर से दुखी हूँ कि कहने का कोई बात नहीं। रांची तक मैं गई, गोड्डा गई, हर समय हर जगह पे गई, लेकिन मेरा कोई सुनने वाला नहीं था। इतना दीदी पे इतना भरोसा था मेरा कि कहने का बात ही नहीं है। इतना कम मिलता है, इतना कम में अपना बाल बच्चे अपना जिंदगी काट रहे हैं। नर्क का जिंदगी है ये। क्या दीदी क्या समझ रही है? दीदी भी लेडीज है, मैं भी लेडीज हूँ। हमारी सुने दीदी कि क्या हम बोल रहे हैं उनको, हमारी मांगों को पूरा करे। 27 तारीख के दिन भी बहुत आशा लगा के बैठे थे, सारा काम धाम छोड़ के, कि दीदी कुछ ना कुछ खुशी सुनाएगी, हेमंत भैया सुनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं सुनाया। एकदम 0 पे आउट कर दिया। उस दिन मेरा इतना तबीयत खराब हो गया कि आज मेरा क्या दिन देखने के लिए मिल रहा है। एक लेडीज का आवाज नहीं सुन रहा है तो फिर किनका आवाज सुनेंगे वो? ठीक है, तो ये देखिए ये लोग भावुक भी हो जा रही हैं कि लगातार नवरात्र में हूँ, बिना शरबत बिना पानी के यहाँ बैठी हूँ, मुझे चक्कर भी आ रहा है। हो सकता है कुछ भी हो सकता है मेरे साथ में। ये लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं और भावुक भी हो जा रही है कि लगातार हम लोग 5 वर्षों से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो रही है। कुछ महीने बाद जो है चुनाव हो जाएगा, उसके बाद वोटिंग होगा
अब अभी तक इन लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई है, इसलिए ये लोग भावुक भी हो जा रही हैं। क्या कहेंगे? हाँ, दीपिका दी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी की मांगे को पूरी करे। क्या मांगे हैं आप लोग की? हम लोग की 8 सूत्री मांगे हैं। उसको पूरा होना हाँ। चाहिए। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे गोड्डा के मेहरमा प्रखंड क्षेत्र के, जहाँ दीपिका पांडे सिंह का आवास है वहीं से, और वहाँ इन लोगों का मांग है कि हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो जिस प्रकार से पूर्व में जो सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उनको गद्दी से हम लोग उखाड़ फेंकने का काम किए थे। अगर हमारी मांगे इस बार भी पूरी नहीं होती है, उसी प्रकार से इस सरकार को भी हम लोग गद्दी से नीचे उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ योगेश सिंह, सच तक भारत, गोड्डा।